नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल। एमपी आर्ट एंड फिल्म्स प्रेजेंट्स क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कल के लिए हमें खेद है कि कल हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, क्योंकि कल कुछ निजी व्यस्तता और स्टोरी रिसर्च पूरी न होने के कारण हम कल वीडियो शूट ही नहीं कर पाए। हाजिर है आज सच्ची एक और घटना के साथ, जो कि चाइल्ड क्राइम है, जिसे सुनने के बाद मुझे भी उम्मीद है कि आपके भी होश रोंगटे दोनों खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9, दिन 25 फरवरी 2016। रोज़ की तरह चहल पहल था रेलवे प्लेटफॉर्म पे। चूँकि उस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जो सार्वजनिक शौचालय था उसका निर्माण कार्य चल रहा था, जिस वजह से उस दिन वो प्रतिबंधित था। अगले दिन यानी कि 26 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह लोग अपने अपने ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है उसी समय एक महिला को वॉशरूम की ज़रूरत महसूस होती है, तो वो दौड़कर उस शौचालय में जाती है और अंदर का मंजर देखकर वो खूब तेज़ी से चीखते हुए बाहर आती है। और उसकी चीख सुनकर वहाँ मौजूद रेलवे स्टाफ और परिवार के लोग दौड़ के उसके पास आते हैं। जब उससे पूछते हैं तो वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं रहती। बदहवास हालत में वो महिला सिर्फ बाथरूम की तरफ इशारा ही करती है। उसके बाद जब लोग अंदर जाके देखते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद तत्काल ये सूचना कानपुर सेंट्रल रेलवे के जीआरपी प्रभारी आर.के. मिश्रा को दी जाती है। वो तुरंत अपने टीम के साथ मौके पे पहुंचते हैं। वो भी जब पूछने की कोशिश करते हैं तो लोग उन्हें बाथरूम की तरफ जाने की सलाह देते हैं, और अपनी टीम के साथ जब आर.के. मिश्रा अंदर जाके देखते हैं तो उनके भी वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर 8 माह का अबोध शिशु का शव पड़ा हुआ था, जिसके खोपड़ी के आधे हिस्से को स्टेशन के चूहे काट कर खा गए थे। ये देखने के बाद उनकी भी आत्मा अंदर से हिल जाती है। बड़ी मुश्किलों से अपने स्टाफ और अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से उस शिशु के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। इधर एक अनाम तहरीर पर केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू करते हैं। 26 फरवरी के बाद जैसे ही 27 फरवरी की सुबह एक महिला खूब तेज़ी से रोते बिलखते हुए जीआरपी थाने पहुंचती है, जिसके बाद आर.के. मिश्रा उसको शांत होकर बैठने को कहते हैं और बगल में रखे हुए पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहते हैं, पहले पानी पियो, आराम करो, ठंडे दिमाग से फिर बात बताओ, हम तुम्हारी हर बात सुनेंगे। प्रीति शांत होने के बाद आर.के. मिश्रा से कहती है कि सर, मेरा 8 महीने का बच्चा गायब है और मुझे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी, ताकि जल्दी से जल्दी वो मुझे मिल सके। इतना सुनने के बाद आर.के. मिश्रा उससे पूरी बात बताने को कहते हैं। प्रीति जब पूरी बात बताना शुरू करती है तो कहती है, मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली हूँ। मेरा पति का पूरा परिवार वहीं रहता है, उसका नाम सुशील है। मैं वहीं पे रहती थी, अक्सर हमारे बीच मारपीट हुआ करती थी। लेकिन 25 फरवरी 2016 के दिन मेरे पति और मेरे बीच काफ़ी कहासुनी हो गई, जिसके बाद मेरे पति ने मुझे बच्चे के साथ घर से निकाल के बाहर कर दिया। उसके बाद मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आकर बैठी हुई अकेले भूखी प्यासी रो रही थी। तभी एक महिला आकर मुझसे मिली। उसने मुझे सिंपैथी दिखाई और मेरी सारी बात सुनी। उसके बाद उसने मेरे बच्चे को अपने गोद में ले लिया और कहा कि तुम कानपुर मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी और तुम्हें नौकरी भी दिलवा दी जाएगी, तुम्हारे बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्था भी करा दूँगी। जिसके बाद उसके साथ मौजूद एक व्यक्ति ने मेरा बैग ले लिया और मैं अपने शिशु को लेकर उसके साथ ट्रेन में बैठ गई। यहाँ सुबह जैसे ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरी तो रात भर की भूखी प्यासी मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने कहा मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। उसके बाद उस महिला ने अपने साथ मौजूद आदमी से कहा कि कुछ खाने और नाश्ता करने के लिए इसके लिए ले आओ। वो व्यक्ति जाता है और कोल्ड ड्रिंक और कुछ समोसे लेके आता है। समोसे खाने के बाद जैसे ही मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया तो कोल्ड ड्रिंक पीते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई, और सामने वाली महिला के गोद में मेरा 8 महीने का शिशु कहाँ गया मुझे कुछ भी नहीं पता। पूरी बात सुनने के बाद आर.के. मिश्रा ने उससे सुशील का नंबर लिया और सुशील के नंबर पे जब फ़ोन किया तो फ़ोन सुशील ने उठाया। इधर आर.के. मिश्रा उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो कहता है कि वो मेरी पत्नी थी, हमारे
घर में मेरा दूसरा बच्चा बीमार था जिसमें हम परेशान थे। इसने मौके का फ़ायदा उठाया और बच्चे के साथ घर के सारे गहने और पैसे लेकर ये चली गई, फ़रार हो गई यहाँ से। पूरी बात सुनने के बाद जीआरपी प्रभारी आर.के. मिश्रा ने फ़िलहाल अनाम तहरीर पे केस दर्ज करके मुकदमे की छानबीन शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए आर.के. मिश्रा ने बताया कि हमने प्रीति का भी केस दर्ज कर लिया है और उसके साथ हुए नाइंसाफ़ी को भी हम देख रहे हैं। जब प्रीति के बैग की तलाशी ली गई तो उसके बैग से लखनऊ से कानपुर आने का टिकट, बच्चे के कपड़े, उसके हाथ के चांदी के कड़े और बिस्किट के कुछ पैकेट मिले, जिसके बाद आर.के. मिश्रा ने उसकी तहरीर भी दर्ज कर ली है। फ़िलहाल दोनों केस की छानबीन चल रही है और जैसे ही कुछ नतीजा आएगा वैसे ही आगे की कार्रवाई करने के लिए आर.के. मिश्रा ने आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी थी, प्रीति का अपने ससुराल से अपने बच्चे को लेके गुस्से में स्टेशन आना, फिर अनजान महिला पे भरोसा करना, उसका कानपुर आना, बेहोशी की हालत में उसके बच्चे का गायब हो जाना, इधर प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 के बीच में शिशु का शव मिलना, वो भी ऐसी हालत में जिसे देखने के बाद किसी का भी दिल बैठ जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल अपने बच्चों को लेकर आप सचेत रहिए और पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इस तरह गुस्से में मारपीट करके घर छोड़ने से इसका कोई हल नहीं निकलता। इसका कहीं न कहीं खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, इसका नुकसान हमें ही होता है।